हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में 4 इंच का डिफरेंस होगा तब प्रिंसेस कट का ब्लाउज किस तरह से काटना है वो बताने वाले हैं। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारी बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के कपड़े को यहाँ पे खोल देंगे। और सबसे पहले यहाँ पे हम स्लीव्स काटने वाले हैं। तो स्लीव्स काटने के लिए इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। और अब हम स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमारे यहाँ पे 7 इंच है, तो यहाँ पे 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा निशान हम यहाँ पे 3.25 इंच पे कर लेंगे इस तरह से। और इन दोनों निशानों को यहाँ पे सीधा खींच लेना है और ऊपर वाले निशान को इस तरह से डाउन कर देंगे, आधा इंच के करीब यहाँ पे डाउन कर देना है। और अब हम यहाँ पे आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 15.5 इंच है, तो 16.5 काटेंगे। 16.5 का आधा 8.25 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8 ही इंच ले लेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा यहाँ पे पाव इंच बढ़ जाता है। और अब हम नीचे की साइड पे यहाँ पे जितना मोहरी है उसमें पाव इंच के जितना लूजिंग करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और इसको ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को मिला देना है इस तरह से। और पट्टी की जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरह से तिरछा खींच देंगे ऊपर से। तो ये तिरछा आप यहाँ पे 4.25 इंच पे खींच सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब हम फ्रेंच कर्व स्केल ले लेंगे और इस तरह से राउंडिंग शेप दे देंगे और आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हमारा जो सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेना है, जितना हम कपड़ा दबाएंगे उसको। और इस तरह से एक क्रीज लगा लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से, ताकि सिलाई में हमें आसानी हो। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसको पिन लगा लेंगे और सभी तरफ इसको फिक्स काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिक्स इसको हमें काट लेना है। तो ऊपर से भी इस तरह से बिल्कुल सफाई से काट लेंगे। तो ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा देंगे। और अब हम पिंस को हटा देंगे और यहाँ पे खोल देंगे। और फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे 1.25 इंच घेरा काटेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से काट लेना है। और अब हमने जो क्रीज लगाई है उसको यहाँ पे मार्किंग व्हील की इस तरह से मार्किंग कर लेंगे चॉक से। और इस तरह से हमारा स्लीव्स कट चुका है। अब हम बैक पार्ट काटेंगे फ्रेंड्स। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ करेंगे। और अब हम यहाँ पे नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, देखिए। और ये कर लेने के बाद अब हम लेंथ नापेंगे ब्लाउज का। तो 14 इंच हमें तैयार लेंथ रखना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। और दूसरा मार्किंग हम यहाँ पे 6 इंच पे कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से दोनों मार्किंग को यहाँ पे सीधा खींच लेंगे इस तरह से। तो ये खींच लेने के बाद अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 13.5 इंच है। 13.5 का आधा यहाँ पे 6.25 होता है, लेकिन हम इसमें 1 इंच माइनस कर देंगे 8.5 इंच डीप गले के लिए। तो इस तरह से 1 इंच माइनस कर देंगे यहाँ पे। और ये जितना भी बचेगा उसमें हम 3 इंच का शोल्डर का चौड़ाई दे देंगे। और अब हम यहाँ पे गला हमारा 8.5 इंच डीप है, तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस मार्किंग को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच लेना है। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.25 इंच दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो यहाँ पे। और इसको शोल्डर पॉइंट पे मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से स्केल की मदद से यहाँ पे राउंडिंग शेप दे देंगे। और अब हम यहाँ पे ऊपर वाली साइड को जितना है उतना नाप ले लेंगे और उतना ही हम यहाँ पे नीचे की तरफ ले लेंगे और आधा इंच बाहर कर देंगे। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे अपर चेस्ट का चौथा पार्ट नापेंगे। तो 35 का चौथा पार्ट यहाँ पे 9.25 इंच आ जाता है। तो इस तरह से करेंगे और उसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे 8.5 इंच डीप गले के लिए। और अब हम नीचे के साइड पे कमर का चौथा पार्ट प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है और 1 इंच इसमें डॉट के लिए मार्किंग के देते हैं। और अब हम इसको यहाँ पे सीधा इस तरह से खींच देना है। और अब हम पट्टी के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रखेंगे। और अब हम ऊपर वाला और ये वाला निशान यहाँ पे मिला लेते हैं। और अब हम शोल्डर को डाउन कर देंगे पाव इंच की जितना यहाँ पे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे स्केल की मदद से आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो आर्म होल को हमें नाप के भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा 8.25 इंच आना चाहिए राउंडिंग शेप में। तो नापना किस तरह से आप देखेंगे, तो ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ से 3 पॉइंट छोड़ते हुए इसको नापेंगे। तो ये 8.25 इंच हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है फ्रेंड्स हमारा ये। और अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल इसको फिक्स काट सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको काट लेना है। तो देखिए सभी तरफ से इसको बिल्कुल सफाई से इसको काट लेंगे। तो इस तरह से सफाई से इसको काट लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा देंगे। और अब हम इसको यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे फोल्ड कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से बीचों बीच कट्स लगा देंगे एक छोटा सा। और ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगाने वाले हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, इसको दूसरी साइड पे उठाने के लिए मार्किंग व्हील की से मदद से इस तरह क्रीज लगा लेंगे और दूसरी साइड पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे सुई की मदद से इसको दूसरी तरफ उठा लेंगे, यहाँ पे देखिएगा। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम कागज़ का यूज़ करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में। तो यहाँ पे कागज़ को हमने ले लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे आधा इंच की जितना मार्किंग कर लेंगे, जो कि हुकाई पट्टी के लिए होगा। तो हुकाई पट्टी में आप जितना दबाते हो उतना मार्किंग कर लीजिएगा यहाँ पे। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, नीचे की तरफ थोड़ा सा कागज़ रखते हुए दूसरा मार्किंग हम 1 इंच पे कर लेंगे, जो कि फ्रंट वाला पल्ला थोड़ा सा ज़्यादा कटेगा हैवी साइज़ के लिए। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक पार्ट को ले लेंगे और अब हम इसको हुकाई पट्टी को और नीचे वाले मार्किंग को छोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे। और इसको सिर्फ आर्म होल तक एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, पिछला पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा था, ये वाला पल्ला हम फुल बस्ट के हिसाब से काटेंगे। और अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। और अब हम इसमें करेक्शन क्या करना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस तरह से 5 इंच अंदर कर लेंगे आर्म होल को और यहाँ पे एक राउंडिंग शेप दे देंगे।
तो इस तरह से आर्म होल में मिला देना है इस तरह से स्केल की मदद से। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पाव इंच ही गहरा कर देना है, ज़्यादा गहरा नहीं करना है यहाँ पे। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 6.25 इंच है, तो 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि शोल्डर आधा इंच दबेगा इसलिए। और इसको यहाँ पे सीधा खींच लेंगे। और अब हम गले का चौड़ाई यहाँ पे भी 3.25 इंच का दे देंगे और इसको शोल्डर वाले पॉइंट पे मिला लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे। तो इस तरह से राउंड शेप हमें दे देना है। और अब हम बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट यहाँ पे 10 इंच में एक पॉइंट ज़्यादा है, तो 10.5 इंच एक पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ पे सीधा खींच लेंगे। तो इस तरह से सीधा खींच लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे 39 साइज़ के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इसको नाप लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिएगा। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को हमने छोड़ दिया है और अब हम नीचे वाली साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इन दोनों मार्किंग को इस तरह से यहाँ पे मिला देना है। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे हेवी साइज़ के लिए। 39 साइज़ काफ़ी हेवी होता है इसलिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस लाइन को यहाँ पे सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, आधा इंच के जितना। और अब हम बस्ट पॉइंट के नीचे यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से पॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे स्केल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे। तो यहाँ पे जो पफ आपका बनेगा वो बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से यहाँ पे बन जाता है। और अब हम इस लाइन को यहाँ पे अंडर आर्म्स में मिला देते हैं, आर्म होल में यहाँ पे। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट का, याद रखिए फुल चेस्ट का चौथा पार्ट यहाँ पे मेजर कर लेना है। तो 39 का चौथा पार्ट 9.25 होता है और उसमें हम 1 इंच लूज कर देंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और अब हम इस वाले पार्ट को नापेंगे। तो ये हमारा 3 इंच है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे। और अब हम इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे इस तरह से और उसमें हम 3 इंच को माइनस कर देंगे इधर वाले। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देना है। ऊपर वाले कट्स को ध्यान में रखते हुए इसको मिला लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। और अब हम इसमें इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इस तरह भी इसमें भी पट्टी के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 पॉइंट के जितना बढ़ रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो उतना चल जाता है हेवी साइज़ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे फ्रेंड्स। तो बैक पार्ट को यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे एक बराबर यहाँ पे रख देना है, बिल्कुल बराबर। और जितना बैक पार्ट है उतना यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और इस लाइन को यहाँ पे सीधा खींच लेंगे। तो इस तरह से इसको खींच लेना है। और अब हम इस वाले जगह से इस वाले पॉइंट तक यहाँ पे राउंडिंग शेप में हमें नाप लेना है। तो देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पे राउंडिंग शेप में नापेंगे। तो ये 6.25 इंच कुछ आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसको इस तरह से करेंगे और इसको आगे वाली साइड पे भी 6.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने बढ़ाया था उससे भी ज़्यादा ये बढ़ रहा है, हेवी साइज़ में इस तरह से हो जाता है। और अब हम हुकाई की पट्टी की तरफ इसको ऊपर काटेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस तरह से देखिएगा, ऊपर काटेंगे इस तरह से आधा पौना इंच। और अब हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ इसको काट लेंगे। अभी ये हमारा यहाँ पे भी यह एक पॉइंट बना देंगे, 1 पॉइंट के जितना यहाँ पे भी कपड़ा काट के हम निकालेंगे कागज़ को, सॉरी। तो इससे आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर लेना है। और अब हम इसको सभी तरफ से काट लेंगे। अब ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हुआ, इसको कपड़े पे काटेंगे तो इसमें सिलाई मार्जिन हमें बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो आगे चल के समझ लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा देंगे और गले को भी लगे हाथ काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स ये हुकाई पट्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है प्रिंसेस कट में। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे एक डॉट सेट करेंगे। इसको सिर्फ कागज़ में सेट करेंगे, कपड़े पे सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है हमें। और इसको यहाँ पे खोल देंगे। और ये खोल देने के बाद में ये हुकाई पट्टी थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, तो उसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गले का विड्थ आपका थोड़ा सा 1 आधा पॉइंट कम हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इसको कर लेना है, तो उससे फिटिंग आपकी बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो इसको यहाँ पे काट लेंगे। तो इसको काट लेने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और प्रिंसेस वाले पार्ट को भी एज इट इज़ यहाँ पे काट लेना है बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे भी कट्स लगा देंगे बस्ट पॉइंट का। और ये हो जाने के बाद अब हम कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए इस तरह से कपड़े को खोल देंगे और अब हम इस कागज़ वाले पार्ट को इस पर रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि हमारा कागज़ यहाँ पे ना हिले। तो इस तरह से कर लेना है और इसको यहाँ पे हम काट देंगे और इस वाले पार्ट पे हम यहाँ पे बढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन, आप जितना भी दबाते हो, और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स यहाँ पे काट देंगे। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको काट लेना है। गले को भी काट लेंगे हम। तो इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम मार्किंग व्हील की मदद से इस लाइन को यहाँ पे क्रीज लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। तो इस तरह से क्रीज लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आगे वाले काट देंगे। तो इस तरह से काट देने के बाद बस्ट पॉइंट का कर्स लगा देंगे और इसको कागज़ को हटा देंगे। और ये जो मार्किंग किया है क्रीज वाला, तो उसको हम चॉक से हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद अब हम प्रिंसेस वाला पार्ट काट लेते हैं। तो उसको भी इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और अब हम इसको भी पिन अप कर लेते हैं ताकि हमारा पार्ट इधर उधर ना हिले।
तो ये कर लेने के बाद आगे की तरफ इसमें बढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन, जितना आप दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स यहाँ पे काट देना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से काट देंगे सभी तरफ से। और यहाँ पे भी फिटिंग का कट्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से, और बस्ट का कट्स भी हमें यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पे देखिए बस्ट पॉइंट का। और ये कर लेने के बाद पिन को हटा देंगे और इस मार्किंग को हाईलाइट कर लेंगे चौक की मदद से इस तरह से सिलाई मार्जिन को। और अब हम इस तरह से दोनों पार्ट इस तरह से बन जाते हैं। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे फ्रेंड्स, और बैक पार्ट के गले को अब हम इसमें काट लेते हैं। तो बैक पार्ट का गला हमेशा हम बाद में काट लेते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में। तो इसी के साथ हमारा आज का ये ब्लाउज़ का कटिंग पूरा हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।